नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आज मैं आ गई हूँ बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए रीडिंग करने के लिए। आई होप आप लोगों ने देखा है कि बहुत दिनों से मेरी कोई भी वीडियो यहाँ पे अपलोड नहीं हो रही है, लॉन्ग वीडियो। इन दिनों बहुत ज़्यादा एक्चुअली मैं थोड़ा कट ऑफ भी थी बिकॉज मुझे अपना एक स्पेस चाहिए था, तो मैं थोड़ा फैमिली के चीज़ों में बिजी थी एंड इसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए रीडिंग्स नहीं कर पा रही हूँ। एंड यूनिवर्स के भी कुछ प्लान्स थे जिसको मुझे अपने इनर वर्क के थ्रू करना था, जो कि मैं कर रही हूँ। तो आज हम गाइस करते हैं यहाँ पे एक कलेक्टिव रीडिंग, जो टॉपिक मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है। तो आज हम देखते हैं कि क्या नेक्स्ट बिग, क्या अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए आ रहे हैं, बिकॉज कुछ तो यहाँ पे ब्लेसिंग्स अनफोल्ड होने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो वो हम देखते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए हो सकते हैं। राइट, सो दिस इज गोइंग टू बी अ कलेक्टिव रीडिंग। आज यहाँ पे कोई पाइल सिलेक्शंस आपको नहीं करने हैं। आज बस हम देखेंगे कि डिवाइन हमें क्या अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स यहाँ पे दे रहे हैं आप लोगों के लिए। चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, अपनी चीज़ें जाननी है, उसके लिए यू कैन विजिट वेबसाइट जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो मैं कमेंट सेक्शन में भी उसको पिन कर दूंगी। एंड जिनको भी कस्टमाइज रीडिंग लेनी है, जिनको भी अपनी चीज़ें पर्सनल अपने क्वेश्चंस के हिसाब से करना है, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, लेकिन आपको व्हाट्सअप कॉल नहीं करना है, आपको फ़ोन कॉल्स नहीं करने हैं कोई भी रीडिंग्स को बुक करने के लिए। ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बिग ब्लेसिंग्स अनफोल्ड कर रहा है आपके सामने। उससे पहले हम देखते हैं आप लोगों के करंट स्टेट की करंटली आप लोग क्या फेस कर रहे हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आप लोगों के करंट सिचुएशन से कि आप लोगों के करंट सिचुएशंस क्या है, आप लोगों को डिवाइन इस टाइम क्या मैसेज दे रहे हैं, या तो आप लोग क्या सिचुएशंस को ओवरकम कर रहे हो। तो देखते हैं। जो लोग आज पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ये गाइडेंस आपके सामने आया है, आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, तो डेफिनेटली ये डिवाइन का साइन ही है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या है डिवाइन आपको यहाँ पे आगे क्या देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपकी करंट एनर्जी। ओके, तो सबसे पहले कार्ड अनफोल्ड हुआ है, इट्स नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मैं पहले कार्ड्स निकाल रही हूँ आप लोगों के लिए, उसके बाद मैं रीडिंग देती हूँ कि क्या है। यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सारे पेंटिकल्स से चीज़ें स्टार्ट हुई है। तो ओके, 9 ऑफ कप्स। तो 9 के सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत सारे लोगों को होगी, 999 या 9 की कुछ भी 99 या इस तरीके के नंबर्स आपको दिख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज यहाँ पे एक साइकिल जो कि एंड अप हो रहा है। ठीक है, एंड ये बहुत ही जल्दी हो रहा है। ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको आप बहुत टाइम वेट करके या कुछ ऐसा आपको वेट करना है। नो, राइट एट दिस मोमेंट कुछ एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल आपका ब्रेक हो रहा है, जो बहुत टाइम से रिपीट हो रहा था। ठीक है, तो ये एक कलेक्टिव एनर्जी आप लोगों के लिए है। 444 एंजल नंबर भी कुछ लोगों को दिख सकता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ द स्टार। सो ये एक्चुअली मेजर अरकाना भी है। तो दिस इज़ द मेजर एनर्जी राइट नाउ। एंड बॉटम में क्या आया है, दिस इज़ द जजमेंट। अगेन मेजर अरकाना, वो भी डिवाइन के ब्लेसिंग्स। मैंने कहा है ना, कुछ बहुत बड़े ब्लेसिंग्स हैं जो आप लोगों के सामने डिवाइन अभी अनफोल्ड करेंगे। एंड ये कोई भी मोमेंट में हो सकता है, ये दिन में हो सकता है, घंटे में हो सकता है, वीक्स में हो सकता है, मंथ में हो सकता है। ठीक है, उससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी। मैं साल भर की एनर्जी में दे ही नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ आपको मंथ तक ही चीज़ें बता रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी इसी तरीके की है। तो अब परिस्थिति क्या है जो आप लोग अभी फेस कर रहे हो राइट नाउ। ठीक है, तो सबसे पहली एनर्जी यहाँ पे ये है कि अभी आप लोग मटेरियल चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ठीक है, आपको हो सकता है फाइनेंशियली या कैरियर वाइज, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप जॉब कर रहे हो या अगर आप बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें कैसे ग्रोथ लानी है। इफ़ यू आर स्टूडेंट, तो आप लोग सोच रहे हो कि आगे आपको क्या पढ़ना चाहिए, कौन से फील्ड में जाना चाहिए, कौन से फील्ड में आपको ज़्यादा इनकम आप अच्छे से कर पाओगे, क्या करने से आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। तो वो चीज़ आप लोग ढूंढ रहे हो, पहली चीज़। दूसरी है, जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या बिजनेस आप लोग कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, एंड वो थोड़ा स्लो ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ तो आपका हो रहा है, ठीक है, बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड। आप लोगों की अब ये एनर्जी है कि नहीं, मुझे और इससे बेटर करना है, मुझे इससे भी ज़्यादा चाहिए। लेकिन अब इस टाइम में एक ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे है जहाँ पे डिवाइन आपको रोक रहे हैं कुछ चीज़ों के लिए। ठीक है, जो आप करने की कोशिश कर रहे हो वो आप नहीं कर पा रहे हो विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगर सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर 1 वीक में आपका प्लान था कि मुझे ये चीज़ करनी है, इसके लिए इतना इन्वेस्टमेंट करना है, ये करना है, लेकिन वो चीज़ हो सकता है आपको 1 वीक में ना मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आगे भी नहीं मिलेगा।
वो आपको मिलेगा, लेकिन वो प्लान आपका यूनिवर्स ने 1 वीक में वो चीज़ कंप्लीट नहीं होने दी। फिर आप लोगों को क्या चीज़ फील होती है, अरे मैं तो स्टेबल नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, मुझे तो ये चीज़ अभी चाहिए थी, वो चीज़ अभी नहीं मिला। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती है आपके साथ, जो हो सकता है कुछ लोगों के साथ ऑलरेडी अभी हो रही है। दूसरी जो मैसेज है, यूनिवर्स आपको साइन बहुत सारे दे रहे हैं अभी, ठीक है। बहुत सारे लोग अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। आप लोगों के लाइफ में अचानक से परिवर्तन आ रहा है, कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ है जो आप लोगों को नहीं मिल रहा है, कैरियर में हो, आपके रिलेशनशिप्स में हो। आपको ऐसा लग रहा है कि काश मैं यहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा एनर्जी देती या देता, जो भी हो, आप मेल फीमेल जो भी देख रहे हो, तो शायद मेरा ये काम बन जाता, लेकिन मुझसे ये नहीं हुआ, ये मैं नहीं कर पाया, ठीक है, मुझसे ये नहीं हो पाया, मैं नहीं कर पाया। इस तरीके से आप लोग एक रिग्रेट की एनर्जी में आप लोग अफसोस मना रहे हो कि काश मैं ये चीज़ कर लेता समय पे, तो शायद आज मेरी चीज़ अलग होती। बट नो, जो हो रहा है वो सब आपके बेस्ट के लिए हो रहा है, एंड यूनिवर्स खुद इस चीज़ के गवाह है, बिकॉज यूनिवर्स यहाँ पे खुद आया है। तो जो भी चीज़ें आपके साथ अभी हो रही है, आपको उसको लेके घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इन सारे लोगों की अवेकनिंग यहाँ पे हो चुकी है, जहाँ पे डिवाइन ऑलरेडी है, ट्रम्पेट बजा के डिवाइन यही बोल रहे हैं कि हाँ, आपको वो गिफ्ट, वो रिजल्ट आपको मिल रहा है। वो रिजल्ट भले ही आपका रिलेशनशिप हो, भले ही आपका कैरियर हो, कुछ बड़ा ग्रोथ जो आप चाह रहे हो, एंड उस चीज़ का अभी समय आया है। कुछ लोगों को 2020 ऐसे नंबर्स दिख सकते हैं, 1919 कुछ ऐसे नंबर्स भी दिख सकते हैं कुछ लोगों को। 9 के सिंक्रोनसिटीज़ तो है ही जो मैं बोल रही हूँ। जून मंथ स्पेसिफिक मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, हो सकता है कुछ बहुत बड़ी चीज़, कोई बड़ी चीज़ आप अचीव कर लो। ये आपके लिए कुछ भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मैं अपनी खुद की गाड़ी ले लूँ, कुछ लोग ऐसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मुझे अपना खुद का घर चाहिए, उसके लिए मुझे जो भी हो इन्वेस्टमेंट करना है, या जो भी आप सेविंग्स कर रहे हो, क्या उसके लिए मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, कर सकते हो। अगर ऐसे कुछ विशेस है तो हाँ, वो भी फुलफिल होते हुए आगे तक दिख रहा है। मतलब मुझे एक यहाँ पे सीढ़ी, एक जो लेडर होता है ना, वो दिख रहा है, जैसे कि आप लोग वहाँ पे, जैसे कि ट्री ऑफ वॉन्ड्स का एक कार्ड है, वहाँ पे होता है एक लेडर रहता है जहाँ पे इंसान ऊपर चढ़ रहा है। तो यस, आपका जो भी अभी तक डाउनफॉल आप देख रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपका एक स्टेप आगे चढ़ने का ही प्रिपरेशन है, ठीक है। तो उसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। यहाँ पे देखिए 9 ऑफ कप्स आया है, तो ये आपके लिए एक साइन है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो आप लोगों ने अभी तक जो भी विशेस यहाँ पे किए हैं, वो जस्ट अनफोल्ड होने वाला है। वो चीज़ें जैसे कि इस कर्टन के पीछे है, एंड वो कर्टन कभी भी आपके सामने, वो पर्दा गिर सकता है, जहाँ पे आपको चीज़ें दिखेंगी कि अरे यार, सामने तो ये हो रहा था, मुझे तो दिख भी नहीं रहे थे, ठीक है, मुझे लगा मैं ही ओवरथिंक कर रहा था, लेकिन यहाँ पे तो ये चीज़ बहुत बड़ी होने वाली थी, ठीक है। तो ये तो रहा थोड़े बहुत आपके सिचुएशनशिप, लेकिन अब डिवाइन आपको एक्चुअल में दे क्या रहा है, क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे स्टार भी आया है मेजर अरकाना का, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे मुकाम तक पहुंचने वाले, अगर आप स्पिरिचुअली कोई चीज़ कर रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, तो उसमें आप और ज़्यादा इवॉल्व करने वाले हो, वहाँ पे आपका और ज़्यादा असेंशन होगा, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों से कनेक्ट करोगे। एंड अभी जैसे कि अगर मैं प्रेयर इन सब के हिसाब से कहूँ तो यस, अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए पॉजिटिव है। आप लोग कितना ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हो, मंत्रास कर रहे हो, साधनाएँ कर रहे हो, जो लोग जो भी कर रहे हैं अकॉर्डिंगली, पूजा पाठ आप लोग जो भी कर रहे हो, ठीक है, तो उसका जो एक पॉजिटिव इफेक्ट है वो आपको दिखने को मिलेगा आने वाले समय में, ठीक है। 17 दिन कुछ लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कुछ लोगों को कुछ बहुत बड़े गिफ्ट मिलने वाले हैं, जो कि आपका साइकिक एबिलिटी हो सकता है, जो आपके सामने कुछ खुलासे हो सकते हैं जो बड़े लेवल पे होंगे, जिसके लिए शायद आपको अभी तक यूनिवर्स ने रोक के रखा था, ठीक है। स्टार की एनर्जी, आप एक स्टार की तरह शाइन करोगे, या तो आप खुद का वर्थ समझोगे कि मैं खुद को इतना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहा था, लेकिन सारी चीज़ें, आई एम द यूनिवर्स, वो चीज़ आप समझोगे, सारी चीज़ें तो मेरे अंदर ही है, बस मुझे उस चीज़ को जानने की देरी थी, ठीक है। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो विक्ट्री ही, एंड 6 नंबर का मैंने बोला भी था, जून का मंथ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 6 नंबर का कार्ड भी है। तो यस, जून मंथ स्पेसिफिक है, कुछ लोगों को नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, आप जो जो चाह रहे थे वो आपको अचीव करने में मदद मिलेगी, ठीक है, उसके तरफ आप एक स्टेप आगे बढ़ोगे। तो ये थोड़े बहुत आपकी करंट स्थिति है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि यूनिवर्स क्या अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आपके सामने अनफोल्ड कर रहे हैं। मैं ये कोई टाइम फ्रेम लगा के नहीं देख रही हूँ कि 3 महीने में होगा, 1 महीने में होगा, मैं कुछ नहीं देख रही हूँ टाइम फ्रेम, लेकिन हाँ, मैं टाइम आप लोगों को ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी कि कब तक वो चीज़ें हो सकती है, जो भी ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रहे हैं।
सी पहला कार्ड है थ्री ऑफ कप्स, दूसरा आया है डेथ का कार्ड। ओके, तो वही मैंने कहा है ना, एक कार्मिक साइकिल यहाँ पे खत्म हो रहा है, जो कि मेजर अरकाना ने कंफर्म भी कर दिया डेथ के कार्ड ने। ठीक है, डेथ का कार्ड को देख के आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। डेथ का कार्ड हमेशा पॉजिटिव न्यूज़ को लेके आता है ना। अभी करंटली अगर आप लोग नोटिस करोगे तो आपके आसपास काफ़ी ज़्यादा डेथ के न्यूज़ आपको सुनने को आएगा। कोई एक्सीडेंट का न्यूज़ आपके सामने आ सकता है, कुछ भी ऐसे न्यूज़ जो डेथ के रिगार्डिंग इंडिकेट करें। ठीक है, इवन हमें तो कितनी ज़्यादा ये सब न्यूज़ तो आजकल सुनने को आ ही रहा है। वर्ल्ड वार जो चल रहा है, यहाँ पे जो चीज़ें हो रही है, तो वो तो हम सबको पता है। ठीक है, कंट्रीज़ के बीच में कितना कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक डेथ का ही माहौल बन रहा है। तो डेथ हर जगह पे हो रही है। मैंने कहा ना, एक कार्मिक क्लियरिंग यहाँ पे हो रही है, तो वो आपको यूनिवर्स दिखा रहे हैं कि ये जो भी क्लियरिंग हो रही है ना, ये कहीं ना कहीं आपके सोल की भी क्लियरिंग है। जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उनके लाइफ में काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस आएंगे, जो वो लोग डिकोड भी कर पाएंगे। एंड जो लोग मतलब जो नॉर्मल लोग हैं, जो इतना ज़्यादा नहीं कर पाते, अभी हर कोई स्पिरिचुअलिटी में पूजा पाठ साधना ही करके बैठे, दैट इज़ नॉट स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, जो लोग बिलीव करते हैं कि हाँ यूनिवर्स काम करते हैं, मैं उनके लिए भी बोल रही हूँ, उनके जीवन में भी परिवर्तन आ रहा है, तो आप लोग भी वो चेंज को नोटिस करोगे। यस, दिस थिंग इज चेंजिंग इन माई लाइफ। ये चीज़ सच में बदल रही है। पहले तो ये चीज़ ऐसे नहीं थे, अब तो ये चीज़ में बदलाव सच में आया है, तो वो आप खुद से फील कर पाओगे। मतलब एक हैप्पी वाला माहौल मुझे फील हो रहा है। एंड सी 8 ऑफ सोर्ड्स। यस, अभी आपके आंखों में जो पत्ती बंधी है ना, जो चीज़ अभी आपके सामने अनफोल्ड नहीं हो रही है, वो अनफोल्ड होगी आने वाले टाइम में। ठीक है, आप वो चीज़ खुद से देखोगे अनफोल्ड होता हुआ। 7 ऑफ सोर्ड्स, जो बैक स्टेज, जो चीटिंग्स, जो भी चीज़ें आप लोगों के साथ, जो भी चीज़ें हुई है अभी तक, कुछ लोगों के साथ हो सकता है मनी के रिगार्डिंग कोई फ्रॉड चीज़ हुई है, या आपका मनी लॉस हुआ है कहीं पे, या कहीं पे आपने कोई ट्रेडिंग ऐप हो या किसी को पैसे दिए थे तो वो पर्सन ने आपको वापस नहीं किया पैसा, या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, जो कि एक मतलब ट्रस्ट को ब्रेक करने का काम हुआ। जो आपने काफ़ी यकीन करके किसी को पैसे दिए थे, वो पर्सन ने आपका वो पैसा रिटर्न ही नहीं किया, तो वो चीज़ हो सकती है। सी अगेन उसके नीचे 5 ऑफ पेंटिकल्स ही है, तो वही है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो रन कर रहे हैं। ठीक है, वो मतलब यू आर रनिंग आफ्टर मनी, कि मुझे अभी पैसा चाहिए, लेकिन वो क्या हो रहा है, आप जितना रन कर रहे हो उतना मनी आपसे दूर जा रहा है, तो वो चीज़ बन रही है यहाँ पे। एंड आप लोगों को लग रहा है कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं आगे। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें आपको सोचनी है नहीं, बिकॉज यहाँ पे देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, जो कि एक स्टेबिलिटी को दिखा रहा है। ठीक है, आपके जीवन में मनी के रिगार्डिंग स्टेबिलिटी आ रहा है आगे। ठीक है, आप एक किंग ऑफ पेंटिकल्स का लाइफ जीने वाले हो, जहाँ पे आप अगर कोई भी अपने करियर में, अगर आप कोई एग्ज़ाम्स भी देने की प्रिपरेशन में हो, या कोई भी आप ऐसा मतलब जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, कोई भी एग्ज़ाम को आपको क्रैक करना है कोई एक अच्छी पोजीशन के लिए, तो उसके लिए भी पॉसिबिलिटीज़ बन रहे हैं आगे आने वाले टाइम में। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स, ठीक है, उनके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। लेकिन तब भी मैं ये चीज़ कहूँगी कि आप लोग पर्सनली अपनी चीज़ें खुद देखिए, ये कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, दूसरी चीज़ें हैं, बहुत लोगों के लिए ऑफर्स आने वाले हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले। किसी का अगर रिश्ता ख़त्म हो चुका था किसी के साथ, तो उसमें एक कमबैक मुझे दिख रही है। ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रही है। अगर आप कार्मिक पार्टनर्स के साथ डील कर रहे थे, तो वो आपका यहाँ पे एंड होगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लाइफ से कार्मिक लोग हमेशा के लिए दूर हो सकते हैं, या आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है। कुछ लोग ऐसे यहाँ पे हैं जो अपने रिलेशनशिप को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, आप हो सकता है कार्मिक्स के साथ ही कॉम्प्रोमाइज़ करे हुए हो, तो वो आपको यूनिवर्स नहीं करने देंगे यहाँ पे। तो वैसे लोगों को आपके लाइफ से दूर किया जाएगा। ठीक है, एंड 3 ऑफ कप्स यहाँ पे आ रहा है। एक खुशियाँ आपकी तरफ आ रही है, तो आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन का माहौल अपने आसपास आप एक्सपीरियंस करोगे। ठीक है, कुछ लोगों की इंगेजमेंट फिक्स हो सकती है कमिंग 3 मंथ्स में। मुझे नहीं पता किसके लिए एनर्जी है, लेकिन हो सकती है, ये पॉसिबिलिटीज़ है। काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन माहौल दिख रहा है, तो यस, हो सकते हैं ये परिस्थिति आप लोगों के लिए जो कि काफ़ी पॉजिटिव है ना, अनएक्सपेक्टेड भी होगी। बहुत सारे लोगों को ये अनएक्सपेक्टेड लगेगा कि ये चीज़ अचानक से कैसे होगी। मैंने कहा है ना, ये अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स है जो कि अनफोल्ड होगी, तो इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, एंड जजमेंट आया था पहले ही, जो कि मेजर अरकाना एंड डिवाइन का खुद यहाँ पे, डिवाइन खुद यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं। तो जब डिवाइन ऑर्डर देते हैं, तो आप और मैं कोई नहीं होते उसको रोकने वाले। तो यस, चीज़ें यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रही है। एंड यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह कितनी सारी चीज़ें हैं इमेज में, तो यस, एक नरिशमेंट, एक मतलब
फर्टिलिटी की भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। कोई अगर मैरिड लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो यस, आपकी फैमिली आगे बढ़ सकती है, तो उसके लिए एक पॉजिटिव यहाँ पे एनर्जी है। अभी आने वाले 3 महीने में वो चीज़ फील हो रही है। किसी के घर पे गुड न्यूज़ आ सकते हैं, कोई न्यू बॉर्न बेबीज़ के आने की पॉसिबिलिटीज बन रही है। दैट मीन्स न्यू बिगिनिंग, ठीक है। हर साइड से मतलब आपको एक पॉजिटिव न्यूज़ आएगी। बिकॉज आज की ये रीडिंग करते टाइम मुझे काफ़ी ज़्यादा एक मतलब अंदर से एक हैप्पीनेस आ रही है, इसके लिए मैंने ये रीडिंग की आप लोगों के लिए। तो जो भी चीज़ें अभी अनफोल्ड होगी ना आपके लिए, वो काफ़ी पॉजिटिव होगा, उसमें निगेटिविटी नहीं रहेगी, ठीक है। बिकॉज निगेटिविटी अभी आप ऑलरेडी फेस कर रहे हो अपने जीवन में, ठीक है। बहुत सारे लोगों के कुछ रिलीजियस प्लेसेस में भी विजिट होगी, वो भी पॉसिबिलिटीज़ है साथ में। बिकॉज आपका मतलब एक शुद्धि, जैसे कि आपकी क्लियरिंग होगी यहाँ पे, एंड ये क्लियरिंग काफ़ी डीप स्पिरिचुअल लेवल पे होगी बहुत सारे लोगों की, ठीक है। अगर आप लोग अभी कर रहे हो, कहीं पे विजिट कर रहे हो, एंड अभी तो है भी समय, माँ का ही अभी समय चल रहा है, तो डेफिनेटली माँ तो सबकी क्लियरिंग करेगी ही। तो वो एक एनर्जी यहाँ पे है, तो काफ़ी पॉजिटिव समय अभी चल रहा है। तो जो भी आपके विशेस है, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, भले ही वो आपकी मैरिज हो, आपका कैरियर में ग्रोथ हो, सब आप माता रानी से कीजिए, आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिलेगी उसकी पॉजिटिविटी। आपको उसका साइन मिलेगा थ्रू 888, जो कि यहाँ पे भी एनर्जीज अभी है। तो यस, 888 एंजल नंबर आपको दिख सकते हैं, आपको 333 एंजल नंबर दिख सकते हैं। एबंडेंस ग्रोथ का नंबर है, तो यस डेफिनेटली एबंडेंस ग्रोथ आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। एबंडेंस ग्रोथ का मतलब सिर्फ मनी, सिर्फ मैं कैश की ही बात आपके लिए नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपकी खुशियाँ, जिस चीज़ में आपको कभी भी खुशियाँ नहीं मिली, आपके वो रिलेशनशिप हो, आपका एक अच्छा हेल्थ हो, जिनका हेल्थ ख़राब है उनको अपने हेल्थ में एक पॉजिटिव आउटकम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो काफ़ी कुछ अनफोल्ड अभी आप लोगों के लिए हो रहा है, जो कि मेजर चीज़ें अनफोल्ड हो रही है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, एंड जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं ना गाइस, कभी भी वो ट्रांसफॉर्मेशन इतना इजी होता नहीं, वो काफ़ी पेनफुल होता है। एंड जो भी पेनफुल परिस्थिति से हम गुजरते हैं, उसके बाद जाके चीज़ों में पॉजिटिविटी आती है, जो हमें खुद फील भी होता है जब हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं। सी, 3 ऑफ वॉन्स कार्ड आ गया, ठीक है। तो वही मैं बोल भी रही थी 3 ऑफ वॉन्स कार्ड के बारे में, लेकिन दूसरे डेक में 3 ऑफ वॉन्स के कार्ड में एक लेडर है, ठीक है। तो वहाँ पे एक इंसान आगे बढ़ता है, तो यहाँ पे भी देखिए 3 ऑफ वॉन्स में ये इंसान पास की चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये कार्ड्स के इमेजेस से आप लोग समझ पा रहे हो। तो यस, यू आर मूविंग फॉरवर्ड, आप आगे बढ़ रहे हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे रीलोकेट करने वाले हैं, ये रीलोकेशन की एनर्जी बहुत दिनों से आ रही है। तो यस, कुछ लोग हो सकता है रीलोकेशन भी कर ले अपना, तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ आ रही है यहाँ पे। तो वो एक एनर्जी है। एंड हाई प्रिस्टेस आया है, ओके, 6 ऑफ वॉन्स आया है, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। वही मैंने कहा, यहाँ पे अबंडेंस ग्रोथ आ रही है आपके लिए, फुलफिलमेंट आ रहा है। तो यस, बहुत लोगों की बड़े लेवल पे विशेस फुलफिल होने वाले हैं, ठीक है। जो भी मटेरियल चीज़ें हैं जिसको आप मैनिफेस्ट कर, मैंने कहा था ना, कुछ लोग अपने लिए घर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग अपने लिए गाड़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग अपने लिए कुछ और चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो वो सारी मटेरियल खुशियाँ जो आप चाह रहे हो, जो आपकी आंखों के सामने रहेगी, जिस चीज़ को देख के आपको सेटिस्फेक्शन होगी, वही चीज़ अभी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। वो भले ही आपका खुद का लैपटॉप ही क्यों ना हो, आपका खुद का फ़ोन ही क्यों ना हो, कोई एक ऐसा मटेरियल चीज़, मैं एक नहीं बोल रही हूँ, हो सकता है बहुत सारे आप लोग मैनिफेस्ट करो, लेकिन वो चीज़ अभी मैनिफेस्ट हो रही है। तो मटेरियल चीज़ों में आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट दिखेगी, जो हर किसी के लिए विश रहती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। भले ही स्पिरिचुअली आप जितने भी असेंड हो जाओ, जब तक मटेरियल चीज़ें नहीं होती हैं आपके सामने, आपको हमेशा अपने आप को अधूरा ही लगता है कि मेरे पास ये तो है ही नहीं, दूसरे के पास है। तो वो वाली विश किसी के यहाँ पे फुलफिल हो रही है। एंड सी अगेन 6 ऑफ वॉन्स आया है, अगेन हाई प्रिस्टेस आया है। तो मैंने कहा था ना, स्पिरिचुअल सिर्फ चीज़ें मटेरियल वे में ही नहीं है, स्पिरिचुअली भी बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को मिलेगी। तो सी, हाई प्रिस्टेस एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी होती है, राइट। सो यस, बहुत सारे लोग अपने डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में आ रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के फॉर्म में आ रहे हैं, जिनकी जो भी मतलब, अगर कोई यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स देख रहे हैं, अगर किसी की वैसी एनर्जी है, तो आप लोग रिलेट कर पाओगे कि आप लोग अपनी अपनी एनर्जी में शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, जो काफ़ी पॉजिटिव है। मैंने कहा है ना, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव यूनियंस, कुछ मैरिजेस होने की आगे पॉसिबिलिटीज़ है। तो उसके लिए जैसे कि एक शिफ्ट अभी आ रहा है, जो शिफ्ट में माइट भी कुछ लोगों को तकलीफें भी मिलेंगी, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन ईजी नहीं है। कुछ लोगों को कुछ चीज़ें, अपनी कुछ आदतों को छोड़ना भी पड़ेगा, उसके बाद जाके आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी,
ठीक है। एंड से 10 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा है ना, आपको उस बोझ को उतारना होगा। जिस बोझ को अभी आप आगे लेके चल रहे हो ना कि मुझे इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, उसकी भी लेनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो इतनी ज़्यादा चीज़ों को छोड़िए। आप सबसे पहले खुद को संभालिए। सी ट्री ऑफ सोर्ड्स आया है, अपनी हार्ट चक्रा को बैलेंस कीजिए, बिकॉज आपका हार्ट चक्रा यहाँ पे इम्बैलेंस है, जिसके लिए आप इमोशनली ड्रेन हो जाते हो हर चीज़ में। अब यहाँ पे देखिए टेम्परेंस आया है, इट्स टाइम फॉर यू टू हील, इट्स टाइम फॉर यू टू हील। अभी ये समय ही आ गया है कि आप खुद को हील करो, ठीक है। तो बहुत सारे लोग अभी हीलिंग स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करें, बहुत सारे लोग अभी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे, जैसे कि मेडिटेशन हो गया, ध्यान पे बैठना हो गया, मंत्रा सुनना हो गया, साधना ही करना हो गया। आप जिन भी डिटी से आप कनेक्टेड हो, आप जिन भी भगवान से आप कनेक्ट करते हो, आप अल्लाह से कनेक्ट करते हो, आप जीसस से कनेक्ट करते हो, आप जिनसे भी कनेक्ट करते हो, वो तो सिर्फ एक मीडियम है आपका, ठीक है। तो आपको उनसे काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट होगी, काफ़ी ज़्यादा आपका कनेक्शन बिल्ट होगा, बिकॉज डिवाइन खुद यहाँ पे कर रहे हैं। कुछ लोगों को अपने एंसेस्टर्स के ड्रीम्स आ सकते हैं, यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स भी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे अभी ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे जहाँ पे आपको अकेला महसूस होगा, आपको अकेला फील करवाया जाएगा, यूनिवर्स आपको अकेला करेंगे, इसलिए करेंगे ताकि आप खुद से जुड़ो, ठीक है। जब तक आप अकेले नहीं होते हो, आप यूनिवर्स को कभी याद नहीं करोगे। अगर आपको सब कुछ पहले ही बिन मांगे आपको दे दिया जाएगा तो आप यूनिवर्स को भूल ही जाओगे, ठीक है। तो इसलिए यूनिवर्स आपके यहाँ पे टेस्ट भी ले रहे हैं, तो उस चीज़ का ख्याल रखिए। लेकिन बाकी जो हो रहा है आपके लिए अच्छा हो रहा है। तो चलिए और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स है इससे, बिकॉज आज मैं कलेक्टिव कर रही हूँ तो मैं रीडिंग थोड़ी लॉन्ग आप लोगों के लिए कर रही हूँ, जितने मैसेजेस मिल रहे हैं। सी डिसकंटेंट एंड बोर्डम का कार्ड है, 4 नंबर का कार्ड। तो मैंने कहा था 444 एंजल नंबर भी कुछ लोगों को दिखेंगे। तो सी यहाँ पे ये बोझ का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप कुछ बोझ को लेके आगे चल रहे हो, वो आपके फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है या कुछ और बोझ जो आपके अंदर, आपको एक हैवीनेस हो सकता है। कुछ लोगों को हार्ट में हैवीनेस फील होती हो, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि मैंने कहा, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो कि आपको समझ ही नहीं आता है। एंड 4 नंबर हो सकता है किसी का मूलांक हो, तो एक राहु का इम्पैक्ट आ रहा है वहाँ से। तो मतलब आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचो, ओवरथिंक कर करके लास्ट में जाके एक भी चीज़ें नहीं होती है। तो इसलिए आपको उस बोझ को अपने ऊपर से उतारना है। जो चीज़ें जब जो हो रही है उसको वैसे घटित होने दीजिए, बस एक्सेप्टेंस में रहिए, ठीक है। अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो ही आप इस बोझ से निकल पाओगे। अगर आप ओवर थिंकिंग करोगे तो भले ही आप जो भी कर लो, आप इस बोझ से नहीं निकल पाओगे, जिसके लिए आपको दिक्कत हो। एक्सिलरेटेड मोशन, अगेन 8 नंबर का कार्ड है। मैंने कहा था ना 888 एंजल नंबर भी दिखेंगे बहुत लोगों को। तो यस, यू आर ऑन राइट ट्रैक, आप सही डायरेक्शन में आगे कर रहे हो, एंड यू आर एक्सिलरेटिंग द वे दैट यूनिवर्स वांट्स यू टू डू, ठीक है। यहाँ पे देखिए यूनिवर्स का इमेज भी है। तो यस, यूनिवर्स खुद यहाँ पे आपसे वो सारी चीज़ें करवा रहे हैं जो हो सकता है आपने पहले कभी ज़िंदगी में नहीं किया हो। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा, वैसी वैसी चीज़ें अभी आप लोग सुन रहे हो सकता है आप अचानक से आप टैरो में जुड़ गए हो, आप पहले आपको पता भी नहीं था कि टैरो होता क्या है। उसके बाद आप धीरे धीरे बाकी चीज़ों से कनेक्ट कर रहे हो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी जैसे पर्सन हो सकता है आप कभी थे भी नहीं, लेकिन अभी आप अचानक से यहाँ पे आप शिफ्ट कर रहे हो। तो ये एक यूनिवर्स का प्लान है, तो उस पर आप अगेंस्ट में जाके जोर जबरदस्ती करके बिलीव, अपने आप को बिलीव दिलवाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जो हो रहा है जस्ट गो विद द फ्लो से। इंट्यूशन का भी कार्ड आ गया, 2 नंबर का कार्ड है। तो आप लोग हो सकता है काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आपको चीज़ें समझ में आती है, यूनिवर्स आपको सारी चीज़ें पहले ही आगाह करवा देते हैं, लेकिन आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं करते हो। तो वो एक प्रॉब्लम आप लोगों की बन रही है, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो काफ़ी हायर सोल्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आप अपने अंतर्मन की बात को नहीं सुन रहे हो, आप उसी को इग्नोर कर रहे हो। एंड यूनिवर्स आपको उतना ज़्यादा अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करवा रहे हैं। हो सकता है आपके साथ कभी ऐसी चीज़ें हुई है कि आपने ये चीज़ सोचा, वो हो गया, दोबारा से आपको लग रहा है अरे ये तो मैंने सोचा ही था। हो सकता है कोइंसिडेंस है, लेकिन हर चीज़ कोइंसिडेंस नहीं होता है। दैट इज़ योर एनर्जी, ठीक है। हार्ट टेक एंड लॉस, आप कोई पास की चीज़ों के बोझ को लेके आगे बढ़ रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा पेन दे रहे हैं, तो आपको यूनिवर्स यहाँ पे यही कह रहे हैं कि उसको उतारो, उस बोझ को उतारो, उसको अपने साथ लेके आगे मत बढ़ो। अभी ये सबके साथ अलग अलग हो सकता है, ये कोई आपका लव का सीन हो सकता है, कुछ लोगों का हो सकता है पार्टनर की तरफ से आपको बैक स्टेप मिला है, तो वो पेन को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। तो अगर वैसा कुछ है तो उसको आप यूनिवर्स पे सरेंडर कीजिए, आप उसको लिख के सरेंडर करो, जैसे करना है आप करो, बट अब कीजिए, ठीक है। ये एक मैसेज यहाँ पे आपके लिए है। दूसरा है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक अकेले रहने वाली एनर्जी में आ गए हो कि मैं
अकेले रहना ही मेरे लिए ठीक है, मुझे लोगों से दूर रहना ही ठीक है। हो सकता है आप लोगों का ज़्यादातर समय अकेले ही जाता है। तो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपने बाउंड्रीज को सेट करो। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों से बिल्कुल बात मत करो, आप खुद को कट ऑफ करके आप एक ही रूम में बैठे रहो, तो वो भी आपके लिए गलत है, ठीक है। आपको मतलब अपनी एनर्जी को एक फ्रेश फॉर्म में रखना है। जैसे कि आप लोग नेचर से भी कनेक्ट किए, आप लोग अपने घर से भी बाहर गए, थोड़ा आप लोग टहल के आगे वॉक किया, ग्राउंडिंग किया, ये सब चीज़ें आप करते रहिए ताकि आपकी एनर्जी रिजुविनेट हो, ठीक है। ये भी आपके लिए मैसेज यहाँ पे है। दूसरा है सेक्रल चक्रा। बहुत लोगों का सेक्रल चक्रा अभी भी ब्लॉक्ड है, अभी भी इम्बैलेंस है। तो आपको अपने क्रिएटिव साइड से जुड़ने के लिए आपको अपना सेक्रल चक्रा बैलेंस करना होगा। डिवाइन आपको वही कह रहे हैं कि बैलेंस योर सेक्रल चक्रा अगर आप लाइट की तरफ आगे बढ़ना चाहोगे। मैंने कहा था ना 19 नंबर भी कुछ लोगों को दिखेगा, देखिए 19 का कार्ड ही आ गया, ठीक है। तो ये एक साइन यहाँ पे है कि आप असेंड हो रहे हो। तो बस अपनी चक्रों पे अपना ध्यान लगाइए, अपने चक्रों को बैलेंस कीजिए ताकि आपको यहाँ पे आगे जाके आप और ज़्यादा असेंड हो पाओ। जो लोग अभी कुछ भी नहीं करते हैं, आपने सिर्फ सुना है कि 7 चक्रास होते हैं, उसको हमें बैलेंस करना होता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए ये सारे टर्म्स न्यू हैं, बहुत सारे लोग इन सबसे कभी कनेक्टेड हुए ही नहीं है। तो आप लोगों को यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आप बस अपनी पहले तो सबसे पहले तो आप ध्यान पे बैठा करो, ठीक है। जब भी आपको समय मिलता है दिन में, सुबह रात को मैं करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं सुबह ही आप लोगों को बोल रही हूँ। जब भी आप सुबह उठते हो, जज्बे टाइम आप उठते हो, उस टाइम थोड़ा टाइम आप बैठा करो अपने आप के साथ, ब्रीद इन ब्रीद आउट किया करो, वो सिंपल होता है। 7 चक्रा का आपको आजकल मिल ही जाएगा यूट्यूब में, आप वो चेक कर सकते हो। 7 चक्रा का कोई भी आप एक म्यूज़िक लगा लो, उसको सुनो एटलीस्ट कुछ दिनों तक, थोड़ा गूगल करके पता करिए कौन से चक्रा का क्या काम होता है, आप उसको कैसे बैलेंस कर। आजकल तो सब कुछ मिलता है, एआई का ज़माना है, आपको कहीं पे जाने की भी ज़रूरत नहीं होती, घर बैठे आपको सब कुछ मिल जाता है। तो वो सब थोड़ा मेहनत कीजिए, तभी जाके यूनिवर्स आपको वो रिवॉर्ड देंगे, ठीक है। भले ही आप जैसे करते हो, ठीक है, आप जैसे करते हो, लेकिन बहुत लोगों का सेक्रल चक्र अभी भी बैलेंस नहीं है, उसको बैलेंस करो, ठीक है। हो सकता है आप लोग ऑरेंज कलर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट भी कर रहे होंगे, तो वो भी आपके लिए एक साइन है। 222 एंजल नंबर आपको दिख सकते हैं रीडिंग के दौरान। तो चलिए अभी लेते हैं कुछ चार्म्स एंड देखते हैं कि डिवाइन आपको यहाँ पे क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या अनएक्सपेक्टेड आपके लिए आ रहे हैं चीज़ें। ओके, तो सबसे पहला ही हमारे हाथ में आया है वो है बटरफ्लाई। इतना ब्यूटीफुल ये छोटा सा बटरफ्लाई है। तो यस, ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैंने कहा भी है आप लोगों को, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं आपके जीवन में। यहाँ पे देखिए एलिफेंट आया है, तो वो भी आपके लिए अबंडेंस, ग्रोथ, लक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यस, फाइनेंशियल अबंडेंस आपके लिए आ रहा है। मनी के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स थे वो आपका खत्म हो रहा है। मैंने कहा था ना कार्मिक क्लियरिंग, तो यहाँ पे ये एक डेविल का फेस आया, तो डेफिनेटली तो ये आपके लिए वही है, एक कार्मिक क्लियरिंग हो रही है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा हो सकता है ब्लैक मैजिक इन सब का भी शिकार होते हैं, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन सब से भी यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है, आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये हॉर्स आया है, तो यस, काफ़ी तेज़ी से चीज़ें बदल रही है, अनएक्सपेक्टेड वे में चीज़ें बदलेंगी। मैंने कहा है ना आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग्स जो भी मैं बता रही हूँ ना, ये एक दिन में भी आ सकता है, कुछ लोगों के लाइफ में ये 1 वीक में भी आ सकता है। यहाँ पे एक चाबी आया है, तो यस, आपकी किस्मत की चाबी आप समझ लीजिए, बिकॉज जो भी यहाँ पे हो रहा है ना ये सब आपको डिवाइन दे रहे हैं। तो जिस चाबी को आप इतने टाइम से ढूंढ रहे थे कि मेरे प्रॉब्लम का सल्यूशन है कहाँ, तो वो आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। तो माइट भी ये कोई इंसान के रूप में आए, या आपके लिए कोई पैसे रुपये के रूप में आए, या कुछ भी आपके लिए हो सकता है। अगेन एंजल्स है, तो एंजल्स आपके आसपास रहते हैं, आपको जो एंजल नंबर्स दिखते हैं, एंजल्स आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। यू आर ए प्रोटेक्टेड सोल, उस चीज़ को जानिए। यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन ही है, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई को भी होप, पॉजिटिविटी माना जाता है। तो यस, हो सकता है आपके आसपास आपको ड्रैगन फ्लाई दिखे, तो जब भी आपको ड्रैगन फ्लाई दिखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन का समय आया है। सॉन्ग्स, ये लिरिक्स का वो आया है, तो हो सकता है कोई सॉन्ग ही आपसे कनेक्ट कर ले, या कोई सॉन्ग आपको किसी की याद दिला सकता है, कोई ऐसा सॉन्ग हो सकता है जो पर्टिकुलर आपके जीवन में कोई इम्पैक्ट डाले। अभी आप किस तरीके से रेजोनेट करते हो ये आपको पता है। एंड दिस इज़ ए कैट, तो हो सकता है कोई कैट आप लाओ घर पे, या आपके घर पे कोई कैट आए, या आपका खुद का पेट हो, तो आप समझ सकते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं वो भी शायद आपसे कनेक्ट करेंगे। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी आपको वो साइन मिल सकती है। आपको कहीं पे कैट दिख सकता है, अगर आप कहीं भी कैट से कनेक्टेड नहीं हो, आपके घर पे नहीं है, या आपने कहीं नहीं दिखा, तो हो सकता है उस टाइम आप कैट से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करोगे जब ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। एंड यहाँ पे देखिए फ्लावर आया है,
तो यस, पॉजिटिविटी अगेन, ग्रोथ, होप इन सब का। एंड दिस इज अ व्हील, तो ये एक व्हील की तरह है। तो यस, आपका लक, आपका डेस्टिनी यहाँ पे चेंज हो रहा है, ये व्हील यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है। अगेन दो दो चाबी आई है, तो हो सकता है कोई ट्रूथ आपके सामने रिवील हो सकता है, किसी का हिडन फेस हो सकता है, या किसी के हिडन फीलिंग्स हो सकता है जो आपके सामने रिवील हो, ठीक है। बिकॉज दो दो चाबी आया है, तो ये एक पॉजिटिव साइन ही है, ठीक है। ऑफ कोर्स, तो दिस इज़ योर मैसेज। आई थिंक आप लोग रेजोनेट किए हो, जिनके साथ करंट एनर्जी रेजोनेट हुआ है उनके साथ आगे चीज़ें भी रेजोनेट होगी। तो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। एंड जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, यू कैन कम टू मी वाया वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे रीडिंग के लिए। अगर आपको समझ नहीं आता है, नो प्रॉब्लम, आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप में, लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ मैसेज ड्रॉप करना है, आपको कॉल्स नहीं करना है, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।